बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सवाल हैं, तीनों ही बहुत डाढ़े सवाल हैं और चूंकि आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, एक सवाल के पीछे कई सवाल होते हैं और एक सवाल के जवाब से कई लोगों की जिंदगी और उनके मसले आसान होते हैं। पहला तो काशिफ साहब ने कहा है कि मैं 20 साल का हूं और कॉलेज में पढ़ता हूं, मेरे घर में रोज लड़ाई होती है कि तुम कमाते क्यों नहीं हो, तो मैं पढ़ाई को जरूरी समझता हूं, मैं क्या करूं। काशिफ मियां, बेटा इसका मतलब यह है कि आपके घर में बहुत आसूदगी नहीं है। तो याद रखिएगा, जब बेटे जवान होने लगते हैं और 14-15 साल के हो जाएं, तो इस वक्त तो दुनिया में भी 15 साल के बाद उनको काम करने के लिए औकात और मौके दिए जाते हैं। इस उम्र में इतनी इंसान के अंदर हिम्मत भी होती है और जज्बा भी होता है। अभी आपको कॉलेज का मसला है तो कॉलेज में तो 12-1 बजे तक पढ़ाई होकर खत्म हो जाती है। सुस्ती का मारा हुआ आदमी हो, कुछ ना करना चाहता हो, तो कॉलेज इज द बेस्ट जिंदगी। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई नहीं, कोई टारगेट भी कोई नहीं। 2 साल 4 साल पूरे हो जाते हैं। तो आप घर में लड़ाई को बंद करवाइए। जब कॉलेज से वापस आते हैं तो फौरन, अब आई डोंट नो आप पढ़ क्या रहे हो, क्या पढ़ना है। आपके घर में लड़ाई होती है पैसों पे, आपके घर में लड़ाई होती है माली तौर पे आसूदगी नहीं है, तो उसको एड्रेस कीजिए। किसी भी कंप्यूटर वाले के पास बैठ जाइए, किसी फ्रिज वाले के पास बैठ जाइए, और इसमें अगर आप शर्म महसूस करोगे तो ये लड़ाई बढ़ेगी। क्योंकि जो भूख है, जो तंगी है, ये दिल से खुशियों को खा जाती है, ये खानदान से मोहब्बतों को खा जाती है। आप पे एतबार भी खत्म हो जाएगा। आपकी पढ़ाई 4 साल बाद मुकम्मल हो, 6 साल बाद मुकम्मल हो, किसी काम की नहीं होगी। क्योंकि दिक्कत अब है, परेशानी अब है। काम कीजिए, रात देर गए तक काम कीजिए, 2 करने पड़े 2 कीजिए। काम से कोई नौजवान मरता नहीं। और आप तो माशाल्लाह 20 साल के हो, यानी बालग हुए भी 4 साल हो चुके। घर का किराया है, घर के अखराजात हैं, या किचन का जो ग्रोसरी है वो आप संभाल लीजिए। 1 से 2 माह लगेंगे आपको संभालने में। अपने आप से कमिटमेंट करें, मैंने करना है, फिर अल्लाह से दुआ करें इज्जत के साथ। किसी भी कंप्यूटर वाली दुकान पे मैंने कहा, वहां आपको जल्दी सीखेंगे, जल्दी पैसे मिलेंगे। किसी मोबाइल वाली दुकान पे, पर उल्टे सीधे काम नहीं करने, गंदगी में नहीं जाना, सीधा। या फिर किसी बिजली वाली दुकान पे जहां एसी फ्रिज ये ठीक होते हो, इसमें बहुत रिस्क है और आजादी भी होती है। अच्छा जी, दूसरा सवाल जो है अरसलान का, वो कहते हैं मेरी शादी को कुछ दिन हुए हैं और मेरी बीवी हर वक्त डिमांड करती रहती है, मेरी जेब में पैसे नहीं होते, मेरी जेब इजाजत नहीं देती, मैं क्या करूं। तो बेटा जी, परेशान होने, शर्मिंदा होने की बजाय, वो लोग तो अपनी जेब उल्टी करके दिखा देते हैं कि बीबी ये पैसे महीने के शुरू में बता दें कि मेरे पास कुल 10,000 रुपए है, 15,000 है, 20 है, इसमें से गुजारा करना। और उसे बताइए कि मेरी मोहब्बत को बार बार चैलेंज नहीं करना। अभी शादी शुरू हुई है, रिस्क आएगा, जैसे जैसे आता जाएगा आप पे खर्च करते जाएंगे। ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, या घर वालों के लिए है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन याद रखो कि जितनी चादर हो उतना पांव फैलाना चाहिए। और फैसल ने पूछा, सर जी रिश्ता करने के लिए दूसरे लोगों में क्या क्वालिटी देखनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी देखनी चाहिए, इसमें हमारी वीडियो है, वो देख लीजिए। नाजिया बतूल कहते हैं, सर मेरा मियाँ बहुत बड़बोला है और बड़ा हट्टा कट्टा है। हट्टा कट्टा का मतलब है सेहतमंद, तंदुरुस्त। ये तशरीह मेरी है, उनकी नहीं है। हफ्ते में 1 बार जरूर मारता है और मारते हुए जरा नहीं देखता कि कहां लग रही है। 2-2 दिन मुझे सूजे मुंह के साथ झूठ बोलना पड़ता है कि मैं गिर गई थी, या मेरी टक्कर हो गई थी, या मेरे में मैं गिर गई थी। नाज़े बेटे जी, झूठ बोलना तो बंद कीजिए और अपने आप के साथ झूठ बोलना भी बंद कीजिए। कोई भी मियां जितना मर्जी हट्टा कट्टा हो, 6 फुट का हो, 7 फुट का भी क्यों ना हो, आमतौर पे मर्द पागल नहीं होता। अगर मर्द की आप अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते तो मर्द नहीं मारता। अगर आप मर्द के आगे बदजुबानी, बदलिहाजी या बदकलामी नहीं करते तो मर्द नहीं मारता। मैंने बहुत सारे लोगों को जो मिला हूं और जो सुना है और जो देखा है और जो सीखा है कि औरत जब भी अपनी जुबान दराज करेगी, इसे कहते हैं जुबान दराजी करना, तो मर्द कभी जुबान दराजी बर्दाश्त नहीं करता। गलती जिसकी भी हो, जिस लम्हे औरत ने डेविएट किया या हद क्रॉस की, रेड लाइन क्रॉस की,
तो उसके बाद मर्द की तरफ से थप्पड़ ही आएगा, ये शादी के शुरू में हो, मिड में हो, इवन आखिर में हो। बहुत कम मर्द होते हैं जो बदकलामी को, बदजुबानी को, बदलिहाजी को बर्दाश्त करते हैं। एक दो दफा तो ऐसा हुआ कि खुद मेरे अपने क्लिनिक में मुलाकात के दौरान जब मियां ने कोई बात कही तो बीवी ने आगे से सख्ती से टोक दिया। अब सोचिए कि 3 लोग बैठे हैं तो मियां की ईगो भी हर्ट हुई, उसकी जो शख्सियत का एक तासुर होता है कि बड़ा कंपोज डिसेंट आदमी है वो भी हर्ट हुआ, और मर्द सोचता है कि सर के सामने मेरी कितनी इसने बेइज्जती कर दी है। पर इससे मैं भी रिजल्ट निकालता हूं कि उसने मेरी हया नहीं की, मेरे सामने लिहाज नहीं किया, तो अकेले में तो कितना बदलिहाजी करती होगी। जब भी औरत अपने मियां की बहन को या उसकी मां को गाली देगी किसी भी बात पे, तुमने जुल्म किया हो, ज्यादती की हो, टोल लगाई हो, जासूसी की हो, शिकायत लगा ले, पर शिकायत लगा के सजा का मुतालबा मत करे। मियां अपनी मां को या बहन को सजा नहीं दे सकता, उनको कटहरे में भी खड़ा नहीं कर सकता, पर आप अब हद से बढ़ रहे हो। तो एक दफा तो ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने उसकी मां को बद्दुआ दी, तुम्हारी मां मर जाए, तो उसने आगे से कहा तू मर जा। जब उसने ये कहा तो उसने कहा तुम्हारे पहली बीवी के बच्चे मर जाएं, तो उसने कहा तुम्हारे बच्चे, उसने कहा फिर मेरे बच्चे का नाम लेके देख। जब आगे से कुछ ऐसा हुआ तो उसने ताड़ करके, और ये आंखों के सामने हुआ। इट वॉज वेरी हॉरिबल सीन, वेरी हॉरिबल मोमेंट, बहुत तकलीफ दे था। लेकिन मैं अब भी इस पे बहुत यकसू हूं कि औरत कितनी ही नादान हो, कितनी ही दाना हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, खामोशी, तहम्मुल और बुर्दबारी ये उसकी इज्जत और उसके जिस्म दोनों को बचा लेती। जब भी आप हद से निकलते हो और जुबान को लंबा करते हो कभी फायदा नहीं होता, अगले बंदे का दिल भी टूटता है और उसकी बर्दाश्त की हद भी टूटती है। अच्छा जी, नया पैकेट आया है वहां से, पाकिस्तान हर्बल से, खोल के देखते हैं क्या है और लेंगे कुछ। इस दफा नया उन्होंने गिफ्ट भेजा है और गुड। मोरिंगा का नाम तो आप सबने सुना हुआ, तो ये उन्होंने मोरिंगा पाउडर बनाया है। ये सेहत के लिए भी बहुत शानदार है और हर उम्र के लोगों के लिए इसमें तो बहुत सारे फायदे हैं। इन्होंने कमाल काम ये किया है कि ये मोरिंगा पाउडर है और ये जरा कड़वा होता है, मतलब वैसे तो पानी में वाजिबा बड़ा असली है, ये जड़ा वाला में इनके हैं मोरिंगा के दरख्त, जहां से ये ला के उन्होंने बनाया। मैंने अपने घर में भी मोरिंगा लगाया था, 1-1.5 साल के अंदर वो दोनों पौधे 12-12, 14-14 फुट के हो गए। और जब मैं कभी ऑफिस जाता हूं तो फिर हम कभी कभी कहवे में वो डाल लेते हैं, फायदा इसका बड़ा होता है। लेकिन पाकिस्तान हर्बल वालों ने जो कमाल काम ये किया है कि मोरिंगा पाउडर के उन्होंने ये भी बना दिए हैं, इसको खोल के देखते हैं, इसे कहते हैं कैप्सूल। यानी जो कड़वे कड़वे नहीं खाना चाहते तो वो वाजिबा कैप्सूल भी ग्रीन कलर का है और ये कैप्सूल आप पानी के साथ खा सकते हैं बड़े आराम से और बड़े मजे से। पाकिस्तान हर्बल का जो नंबर है वो तो आपको 0300 041 9942। और मोरिंगा के बारे में वैसे तो इन दिनों चूंकि दुनिया भर में मोरिंगा का बहुत ज्यादा क्रेज है, इसके 6 सेहत बख्श फायदे हैं। इसे सुपर फूड भी कहा जाता है और लाइक ये मेटाबॉलिज्म है उसको बहुत बेहतर करता है, जिगर की सेहत के लिए बहुत यूजफुल है। ये जो जिस्म में कहीं सोजिश हो जाए तो एंटीऑक्सीडेंट है, सोजिश को कम करता है, जो एनर्जी है आपकी उसको बहाल करता है, खून में जो शुगर की लेवल चाहिए होता है रिक्वायर्ड उसको भी मेंटेन करता है और एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है। तो अल्लाह ने इस पौधे में बहुत जान और शान रखी है और इसको आप जितना इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर तरीका लिखा हुआ है कि सुबह शाम एक कैप्सूल खाना, दूध से खाना या आप उससे खा सकते हैं पानी के साथ। और आपकी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए भी ठीक है, ये जिनसी सेहत के लिए भी ठीक है और आपकी जो एनर्जी है उसके लिए भी ठीक है। लेकिन आप पाकिस्तान हर्बल वालों जीते रहो और इसी तरह नए नए प्रोडक्ट्स बनाते रहो जिनको ये अब चूंकि कीमत इन्होंने नहीं लिखी होती गिफ्ट में, फिर बंदा सोचता है ना जी कि सर को कीमत लिख के भेजे तो बुरा लगेगा, तो ये उनका डिब्बा है। अगर आपने ये मंगवाना हो, चम्मच से
पानी में डालने के लिए या गर्म पानी में डालने के लिए या दूध में भी, तो अगर आपने वो खाना हो पानी के साथ, दूध के साथ, तो ये आप कैप्सूल मंगवा लें। 60 कैप्सूल्स हैं एक में, और बुनियादी तौर पे जो फूड सप्लीमेंट के तौर पे, डिब्बी भी बड़ी खूबसूरत है और डिजाइन भी बड़ा अच्छा है। तो हमजा साहब शाबाश, आपके जिस बच्चे ने भी ये डिजाइन बनाया है अच्छा लग रहा है, और अहम ये कि आप लोगों की फिक्र करते हैं, उनकी सेहत की, और हम उनकी रूहानी ताजगी की फिक्र करते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।